साथ अपने हाथों से तुम्हें अंधे कुएं में कैसे धकेल दूं बेटा। कसूर तो सारा मेरा है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता किसी और जगह तय कर दिया। क्या? भाभी, मैं चाहता हूं कि आप नैना को मेरी बेटी बना दें। अरे कासिम भाई, नैना आप ही की बेटी है। मैं चाहता हूं कि आप नैना का हाथ मेरे बेटे अहमर के हाथ में दे दें। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। कहाँ मुझ गरीब की बेटी और कहाँ अहमर। भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिए, नैना मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है और मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। आप मुझे नाउम्मीद ना करें। अरे भाई, मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई। मैं भला इनकार कैसे कर सकती हूँ। भाभी, मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं, लेकिन एक बात है भाभी, आप नैना से पूछ तो लेना। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन भाभी, ये उसकी जिंदगी है, उसे पूरा हक है अपने बारे में फैसला करने का। आप बुलाए ना नैना को। नैना बेटा, जरा इधर तो आओ। नैना, आओ बैठो मेरे पास। बैठो बेटा। नैना बेटा, तुमने सुन तो लिया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बेटा, बात यह है कि मैं कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करना चाहता। देखो, अगर तुम्हारे वालिद होते ना तो और बात थी, लेकिन बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूँ। बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बेटे अहमर से शादी पे कोई एतराज़ तो नहीं है? मैं संवर गई, जैसे आपकी और अम्मा की मर्जी। जीती रहो बेटी। मैं संवर गई। भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। नैना बेटा, जाओ नाश्ते के साथ कोई मीठा भी लेकर आओ। हाँ, मुंह मीठा करना भी तो जरूरी है ना भाभी। साजदा। जी साहब जी। रुबाब कहाँ है? साहब जी अंदर लाउंज में बैठी हुई हैं, बड़े गुस्से में है वो। तुमसे जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दिया करो, समझी? जी साहब जी। चलो जाओ। Good morning. Why are you upset? What happened? Tell me. मुझे ये चोचले बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी ये सारी मोहब्बतें तुम उसके लिए संभाल के रखो जिसके साथ चाचू ने तुम्हारी शादी फिक्स की है। Come on, रुबाब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो सकता है कि बाबा ने बड़े बाबा और बड़ी अम्मी को सताने के लिए बोला हो। देखो, अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे तो जरूर बताते ना। हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे? और जहाँ तक मैं चाचू को जानती हूँ, उनकी मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं है, और वो भी मामा बाबा से नॉट पॉसिबल। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से अभी बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो रात ही को करने वाला था, लेकिन बड़ी अम्मी ने मुझे रोक दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो सारा मेरा है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। रुबाब, कम ऑन, लिसन टू मी। रुबाब, आपी आज मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। मेरी आपी की शादी हो रही।
और वो भी इतने बड़े घर में। मेरी प्यारी बहन शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारेगी वहाँ। आप भी, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ, जो चाहोगी फौरन मिल जाएगा। ज़रूरी तो नहीं कि मैं जो चाहूँ मुझे मिले भी। और अगर दौलत से ही खुशियाँ खरीदी जाती ना, तो मेरी जान कोई गरीब सुकून की नींद सोता ही नहीं, और किसी अमीर की आंख में आंसू होता ही नहीं। अरे आपी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कासिम अंकल इतने अच्छे हैं तो अहमर भाई भी बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी आप तो अहमर भाई को ऑफिस में मिली होंगी ना? कैसे हैं वो? हैंडसम, स्मार्ट। मुझे नहीं पता। हैं? ये कैसे हो सकता है कि आपने उनको देखा ही नहीं? बताएं ना, शर्माए मत। मत भूलो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय बनकर रहो। मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई भी सेक्रेटरी मेरी फैमिली डिस्कशन के अंदर इंटरफेयर करे। गॉट इट? अरे आपी, कहाँ खो गई? अहमर भाई के ख्यालों में खो गई? सुधर जाओ। मसला क्या है तुम्हारे साथ है? आपी, अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अम्मा इसको देखे ना, मुझे छेड़ रही है फजूल में। अरे बेटा, ये तो इसका हक है। देखा? अम्मा बेटा, जब तुम दोनों इस घर को छोड़कर चली जाओगी तो मैं अकेली क्या करूंगी? अम्मा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी। अरे नहीं बेटा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। अरे हाँ, वो जो मिठाई मंगवाई हुई है ना, वो जाके पूरे मोहल्ले में बांट दो और अपनी खाला को ज़रूर दे के आना। अम्मा, खाला के घर मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो मुझसे लड़ने लगी तो? अरे बेटा, नहीं लड़ेंगी, और वैसे भी उन्हें बताना तो ज़रूरी है ना इस रिश्ते के लिए। अगर ना बताया और कल कला को वो अपने बेटे का रिश्ता ले आई तो फिर हम क्या करेंगे? जी अम्मी। अम्मा और तबरेज़? अरे बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? अभी कौन सा उससे तुम्हारा निकाह हो गया या कोई रस्म हुई है? अभी तो ज़ुबानी कलामी बात ही हुई है ना। तुम्हारी खाला को मैं समझा लूँगी, तुम फिक्र ना करो। अरे हाँ, तुमने आज ऑफिस नहीं जाना? आज थोड़ा लेट जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि आज छुट्टी कर लेते हैं। मैंने भी छुट्टी की है कॉलेज से, दोनों मिलके मज़ा करेंगे। और वैसे भी अब तो अपना ऑफिस है, जब जी चाहा गए, जब जी चाहा छुट्टी कर ली। अरे नहीं बेटा, कासिम भाई ने इतने मान से रिश्ता किया है तो उनका मान तो कायम रखना है ना, और उनका सर कभी झुकने नहीं देना, समझी तुम? अरे क्या हुआ? अरे क्या कहा रबाब ने? कुछ बताया उसने कि अमर से क्या बात हुई उसकी? कहना क्या है, बता रही थी बहुत गुस्से में गया ऑफिस अपने बाप से बात करने के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या कासिम भाई अहमर और रुबाब की शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे? भाई काम तो मुश्किल है, लेकिन राबिया औलाद के आगे बड़े बड़े तुर्रम खान जो है ना वो घुटने टेक देते हैं, और फिर हमारे भाई साहब तो ऊपर से बने बनाए शरीफुल नफ्स और रहम दिल इंसान है। लेकिन मुझे ये इतना आसान लग नहीं रहा। अरे तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना। जी, सारी जिंदगी आपने अच्छा सोचा, कभी अच्छा हुआ? सारी जायदाद पर आपका भाई काबिज है, बची कुची जायदाद आपने जाया कर दी। अब सारे के सारे इल्जामात मुझ पर थोप दो तुम। नए मॉडल की गाड़ी, कभी ये कभी वो, कभी इधर शॉपिंग कभी उधर शॉपिंग, वो कुछ नहीं है। अच्छा, बस करें भाई, अब ये लड़ने का वक्त नहीं है। हमें मिलकर अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाना है। बाहर की कोई लड़की आ गई ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कह तो तू ठीक रही है। देखो तुम ऐसा करो कि अहमर से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करो, ताकि वो ये समझे कि तुम्हारे और मेरे बगैर इस दुनिया में उसका दूसरा कोई हमदर्द है ही नहीं, और अपने बाप को अपना दुश्मन। सारी जिंदगी यही तो की है। अब मैं अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को इतनी आसानी से रायगा तो नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ
कैसे कासिम भाई अहमर की शादी कहीं और करते हैं। वो नैना आपी की बात तय हो गई है। क्या? चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे होते हुए तुम किसी और की हो नहीं सकती। मैं तुझे बड़ी शराफत से समझा रहा हूँ। आज चलो लड़की क्या? कुछ तो ऐसा है जो मुझे क्या इनफैक्ट किसी को भी मुतासिर कर सकता है।